हाँ जी महाराज। हमारी दूसरी परिस्थिति हमारे जीवन में आई। हाँ जी महाराज। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज परमहंस हो गए थे। माने लगभग 130 वर्ष की आयु में उनका शरीर पूरा हुआ। भारतवर्ष के साधु समाज में ये चर्चा थी कि उनकी उम्र का कोई नहीं है। पूज्य श्री देवराह बाबा कहते थे कि हमारे संघ के महापुरुष हैं। बड़ी आयु थी महाराज की, और बाद में तो एकदम भोले बच्चे जैसे हो गए थे। शिष्यों से पूछते थे, ए क्या नाम है तेरा, कहाँ का चेला है, क्या नाम है तेरा? महाराज मैं आपका ही शिष्य। लट, झूठ बोलता है, बकबक करता है। कहाँ? फिर पूछते कब आए, ए कहाँ से आए, ए कौन के चेला हो? एक ही बात को 20 बार पूछते थे। और हम को भगवान ने कथाओं की सेवा दे रखी थी, तो हमको बाहर आना जाना पड़ता था। थोड़ा ऐसा कुछ प्रपंच हो गया कि कुछ लोगों ने महाराज जी की बुद्धि में कर दिया कि ये इनको तो मलूक खरीद लिया इन्होंने, वहाँ इनको भेज दो और ये स्थान। हम कलकत्ते से आए तो महाराज जी बोले कि अब तुम मलूक बिहारी जी की सेवा करो, यहाँ से चले जाओ। हमने कहा जो आ गया। आप अपराध? बोले कोई अपराध नहीं। कोई हमारा अपराध? कोई अपराध नहीं। फिर थोड़ी देर बाद बोले पानी में रह के मगर से बैर अच्छा नहीं है। परिस्थिति ऐसी है कि तुमसे कुछ लोग यहाँ बैर रखते हैं, अब वो मगर के जैसे हैं, इसलिए तुम वहीं जाके भजन करो। महाराज जी ने तो ये कहा, और रजिस्ट्रार बुला के, वकीलों को बुला के वो लिखा पढ़ी निरस्त कराने की सारी व्यवस्था हो गई। पक्की लिखा पड़ी थी महाराज, बैंक के खाते में सब जगह नाम था, कहीं से कोई कचर नहीं थी। रजिस्ट्रार को समझ में आ गया कि महाराज जी तो परमहंस हैं, ये स्थान को कुछ नष्ट भ्रष्ट करने की योजना है लोगों की। हमारे निकट के लोगों ने भी कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है। वृंदावन के साथ उसमें चतुर संप्रदाय के अध्यक्ष थे टेकरी वाले महंत जी, हनुमान टेकरी वाले। बोले आप तो थोड़ा घूमने फिरने चले जाओ, कैंसिल मत कर देना। अब कोई ऐसा भी कह रहे थे कि महाराज जी जबरदस्ती करें तो आप तो दावा कर सकते हो। अरे मैंने कहा महाराज गुरु जी के सामने दावा करेंगे? कुल मिला के परिस्थिति ऐसी आई कि वो सब अपने मन से लिखा कर, जो कुछ था लिखा के तैयार किया गया। और महाराज जी ने हमको बुला के कहा इस पे हस्ताक्षर कर दो। और महाराज जी ने हमको बुला के कहा इस पे हस्ताक्षर कर दो। तो हम जैसे हस्ताक्षर करने लगे स्टाम्प पर, कागज तो पहले से लिख के तैयार था। तो रजिस्ट्रार बोला आप अभी स्वतंत्र हो, अपने विवेक से करो हस्ताक्षर, नहीं करो तो कोई दबाव नहीं आपके ऊपर। हमने कहा कि हम आपकी बात माने कि वकील साहब की बात माने कि गुरुदेव भगवान की बात माने, किसकी बात माने? वो चुप हो गया। तो गुरु जी की बात मानेंगे। तो महाराज जी बोले कि आप पढ़ तो लो। तो हमने कहा महाराज जी आपकी प्रथम आज्ञा थी हस्ताक्षर करने की, तो हम प्रथम आज्ञा का पालन करते हैं, पढ़ने की क्या आवश्यकता है, चाहे जो लिखा गया हो, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं। लिख दिया, मलुक में आ गए। वहीं रहे आते तो मलुक का जीर्णोद्धार नहीं होता। वहाँ टीन टप्पर सबसे पहले छाया, अब पूरी ऊर्जा वहाँ लगाई तो वहाँ ठाकुर जी ने प्रकाश कर दिया। और महाराज जी जाते जाते महाराज जी ने कहा देखो भाई हम वृद्ध हैं, पके हुए आम हैं, कब गिर जाएं पता नहीं, हमारा ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है।
हम जब जब वृंदावन रहेंगे तो नित्य दर्शन करेंगे, आपका दर्शन करते थे। बाद में 2003 में जब महाराज जी का भगवत धाम प्रयाण हुआ तो हमारे बड़े गुरु भाई अभी भी जो खूब भजन कर रहे हैं, लगभग 80 वर्ष की आयु है उनकी, और कैसे एकांत में रह के भजन किया जा सकता उसका ये जीता जागता उदाहरण है। अहरनिश भजन करते हैं, न किसी से कुछ लेना, न किसी को कुछ देना, न किसी से मिलना न जुलना, बहुत ईमानदारी से भजन में लगे। उस विकट परिस्थिति में उन्हें महंत बनाया गया और उन्होंने खूब बढ़िया से संभाला। और फिर गुरुजी ने, रघुनाथ जी ने उनको प्रेरणा की तो उन्होंने हमको बुलाकर आज्ञा की, बोले गुरु भाई महंत तो महाराज जी ने आपको ही बनाया था, पर आप सीधे साधे, आपने महाराज जी की आज्ञा का पालन किया और मैं तो पहले से ही राजस्थान में रह के भजन करता था। अब बुढ़ापे में कहाँ ये ईंट पत्थर के चक्कर में पाड़ दिया है, अब हम आपको ही लिख रहे हैं। हमने कहा महाराज जी रहने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, और ये भी कहा कि एक बात विधि चादर विधि हो गई तो द्वारा जरूरत है। बोले नहीं नहीं, हम द्वारा करेंगे। फिर चतुर्थ संप्रदाय इकट्ठा करके फिर उन्होंने चादर विधि की। और इसके बाद महाराज जी वो पुराना स्थान जहाँ मूल पुरुष पहाड़ी बाबा को 212 वर्ष जीवित समाधि लिए हुए हो गया, तो इतना पुराना स्थान था, उस पुराने स्थान को पूरा विसर्जित करके नीचे से ऊपर तक पूरे का नवनिर्माण हो गया। और मंदिर तो भगवत कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से ऐसा बन गया खाक चौक का कि 1000-2000 साल तक भी कुछ बिगड़ना नहीं है। सीमेंट का, उसमें लोहे सीमेंट का प्रयोग ही नहीं है, केवल पत्थर का मंदिर है, नीचे से ऊपर तक पत्थर ही पत्थर का मंदिर है, पुरानी शैली में। यद्यपि उसमें बहुत पैसा लगा, लेकिन मन में आ गया कि अब एक बार नींव हिली है पुरखों की, तो ऐसी नींव जमे कि द्वारा कुछ करना ना पड़े। अब देखो, गुरुजी की आज्ञा और भगवान की इच्छा का आदर किया तो जिसको बिल्कुल छोड़ दिया था वो लौट के फिर आ गया। उस समय जो बैंक में पैसा छोड़ा था 25-30 लाख रुपए था, वो तो पता नहीं क्या हुआ, भगवान जाने उसका। महाराज जी परमहंस हो गए थे, लोगों ने इधर उधर कर दिया। और आज स्थान को मंदिर सहित बनाने में लगभग 4 करोड़ रुपए तो वहां खर्च हो गया। दो करोड़ से ऊपर तो मंदिर बनाने में खर्च हुआ, से ऊपर तो मंदिर बनाने में खर्च हुआ। तो इतना तो खर्च हो गया और अभी भी खूब सुंदर सब साधुओं की जूठन गिरती है। ये अपना पुरुषार्थ नहीं है, ये हरि गुरु संतों की कृपा। तो ये अनुभव की बात है। हम लोगों की ज्यादा से ज्यादा समस्याएं इसी बात की हैं कि हम भगवान की इच्छा का आदर नहीं करते। ईश्वरीय विधान का आदर करने का अभ्यास हमारा हो जाए तो बहुत सी समस्याओं का बड़ी सरलता से समाधान हो।